अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और महफूज भी होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन में वोटिंग भी हो रही है और अब मज़ीद अपडेट आना भी शुरू हो गए हैं क्योंकि पोलिंग का वक्त अब तकरीबन ख़त्म होने को है। हो सकता है कि इस पोलिंग का टाइम को बढ़ाया जाए, लेकिन अब तकरीबन पोलिंग का वक्त ख़त्म होने को है, नतीजे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं। गर्मा गर्मी जी थी जो वो आज नतीजे से पहले ही निकलनी शुरू हो गई हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा इम्तियाज़ डार जो उस्मान डार की वालदा है और ख्वाजा आसिफ के दरमियान सियालकोट से भी खबरें आई हैं और यास्मीन राशिद और मियां नवाज शरीफ के हल्के से खबरें आई हैं। नारोवाल में भी एक बड़ा वाक़या हुआ है। पहले नारोवाल की बात कर लेते हैं। नारोवाल में दानियाल अजीज़ मुकाबला लड़ रहे हैं वहाँ पर, और एसर इकबाल के साथ उनका एक टिकट के इशू था जिसके वजह से दानियाल अजीज़ को टिकट जारी किया गया, तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। एक लंबे अरसे से दानियाल अजीज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे और मुश्किल वक्त में वो नून लीग के साथ खड़े रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उनको टिकट नहीं दी तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में आए, लेकिन क्योंकि इतने लंबे से रहे हैं तो उनको वहाँ पर हल्के के पुराने भी हैं, तो उनको मालूम है कि इलेक्शन वाले दिनों क्या होता है। तो ऐसे ही एक पोलिंग स्टेशन पर दानियाल अजीज गए हैं तो पोलिंग एजेंट के सामने तल्ख कलामी हुई है। जारी बात है धांधली को लेकर हुई होगी कि वो वहां पर काम ठीक नहीं कर रहे या दानियाल अजीज के वोटर्स को तंग किया जा रहा है, उनको हराने की कोशिश की जा रही है। इस इशू के ऊपर उनकी तल्ख कलामी हुई तो पोलिंग एजेंट ने पुलिस वालों को वहां पर बुलाया और आपकी खबरें आ रही हैं कि दानियाल अजीज को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद नून लीग और दानियाल अजीज के जो वर्कर हैं ये दोनों आमने सामने आ गए, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां पर हालात कंट्रोल किए गए और पोलिंग का अमल भी वहां पर रोक दिया गया। अब ऐसे ही कुछ सूरत हाल सियालकोट में देखने आई कि वहां पर उस्मान डार की वालदा जो है हरियाणा इम्तियाज़ वो इलेक्शन लड़ी है ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। ख्वाजा आसिफ इस हल्के के एक जमाती सियासतदान है जो यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन अब के मुख्तलिफ जो मुकाबला था बड़ा टफ था। इमरान खान की हमदर्दी का वोट भी था, उसके बाद उस्मान डार की हमदर्दी का वोट भी था और हरियाणा इम्तियाज़ डार की हमदर्दी का भी वोट था। आपने ये डार फैमिली की वीडियोस भी देखी होंगी कि क्या क्या उनके साथ हुआ था और किस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई थी। बहरहाल आज अगर पोलिंग की बात करें तो वहाँ पर बड़ी तरीके इंसाफ का बड़ा चार्ज क्राउड था और मुस्लिम लीग नून का भी बड़ा क्राउड था, तो वहाँ पर भी कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई, जिसके बाद वहाँ पर बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया गया और पोलिंग के अमल को तो जारी रखा गया, लेकिन हालात को बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कंट्रोल किया गया। हालांकि हरियाणा इम्तियाज़ डार जो है वो एक बुजुर्ग खतून है, वो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जा भी नहीं सकती। ऐसी हरकत उनकी जो हरकत थी वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी या ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती हल्के, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तरीके इंसाफ ने बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ पर मुकाबला कर रही है। मुस्लिम लीग नून का वोटर को नकार रही है, वोटर वहाँ पर वोट भी डाल रहे हैं और बड़ा चार्ज क्राउड भी है। और यही सेम जो सिचुएशन है ये मियां नवाज शरीफ और यास्मीन के राशिद के हल्के में नजर आ रही है। यहाँ पर भी यही समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। यास्मीन राशिद क्योंकि जेल में भी है, 9 मई के वाले से उनके ऊपर पर्दे जुर्म भी ऐड हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हल्का है, हालांकि ये जो गढ़ है ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है। मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के में रैली भी निकाली है, लेकिन उसके बावजूद भी तरीके इंसाफ लाहौर के सिर्फ इस हल्के में मोबिलाइज नजर आ रही है, बल्कि बाहर से लोग भी इस हल्के पर पहुंचे हैं और वहां पे जो है वो आज वोटर के जो वोटर को वहां से निकाल रहे हैं और पोलिंग स्टेशन तक ले जा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं और हर चीज़ के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो ये जो हल्का है ये भी हल्का बड़ा अहमियत का हमल है, जिसके बारे में कोई भी तजियाकार नहीं कह सकता कि मियां नवाज शरीफ वहाँ से जीतेंगे या यास्मीन राशिद वहाँ से जीतेंगे, जिस तरह सियालकोट के बारे में नहीं कहा जा सकता। बहरहाल तरीके इंसाफ से तमाम सूरत हाल में बहरहाल टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा है। अगर शहरों की बात करें तो शहरों की निस्बत देहातों में टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, रश लगा हुआ और ख़वातीन वोटर बहुत ज़्यादा निकली हैं। अब ये वोट किस तरफ निकल जाएगा ये तो नताइज ही बताएंगे। जाहिर बात है कि वोट किसको डाला है, ज़्यादा वोट किसको डाल रहे हैं। बहरहाल ये टर्न आउट होना एक अच्छी बात है। देहातों की निस्बत शहरों में जो शहरों की निस्बत देहातों में है वो टर्न आउट अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और भी इस तरह की खबरें हैं केपी की भी आ रही हैं। केपी में जो एक तरीके इंसाफ का बड़ा जोर शोर जारी है और लग रहा है कि तरीके इंसाफ वहाँ से अच्छी खासी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो मामला है वो हमें पंजाब की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन उसके बावजूद तरीके इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसका वोटर काफ़ी हद तक वहाँ पर बाहर निकला है। और ज़्यादा की अगर बात करें तादाद की बात करें, उसका एनालिसिस करें तो तरीके इंसाफ का वहाँ पर वोटर सपोर्टर बाकी पार्टियों की निस्बत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कराची में भी गहमा गहमी जारी है, वहाँ पर जो इस टाइम जमात इस्लामी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर पड़ा हुआ है। सिंध में जो बाकी अगर देहात की बात करें तो बिलावल भुट्टो का वहाँ पर शोर ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर लाहौर के हल्के की बात करें तो यहाँ पर
भी बिलावल भुट्टो टफ टाइम दे सकते हैं आकाश ताड़ू को, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लाहौर के हल्के की बात करें जहाँ बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़े हैं, इसमें बहार कॉलोनी, यूना बदूसरी, ये वो तमाम कच्ची आबादियाँ और कच्ची बस्तियाँ हैं जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको जो वहाँ पर मुकीम थे उनको फ्री दी थी। तो इस वजह से उनका वोट जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो बिलावल भुट्टो बड़ा अवसर दे सकते हैं लाहौर में, तख्ते लाहौर में एक दरार डाल सकते हैं अगर यहाँ से सीट निकल जाते हैं। मज़ीद क्या होगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका और हमारा जो रिश्ता बरकरार रहना बड़ा ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस पार्टी को जीता हुआ देखना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें।